तो गाइस बहुत टाइम के बाद द डेड मैन द अंडरटेकर की तरफ से भी एक अपडेट आई है। नहीं ये कोई रेसलिंग मैच तो नहीं होने वाला। वैसे भी अंडरटेकर ऑलमोस्ट 60 इयर्स के हो चुके हैं, तो रेसलिंग मैच एक्सपेक्ट तो मत ही करना। एंड नोब्स, ये सऊदी अरेबिया के लिए कोई अपीयरेंस भी नहीं होने वाली। एक्चुअली WWE एक न्यू ऑफिस पर काम कर रही है, जिसका काम अप्रैल में स्टार्ट हो चुका था। तो WWE कुछ न्यू डेकोरेशन करने वाली है, जहाँ उन्होंने डिसाइड किया है द अंडरटेकर एंड पॉल बेरर की हिस्ट्री को सेलिब्रेट किया जाए एंड उनका शोकेस डिस्प्ले किया जाए, ताकि अंडरटेकर की 30 इयर्स की हिस्ट्री को लोग अच्छे से स्पॉट कर सके। वैसे तो अंडरटेकर को किसी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है, बट हाँ ये सुनकर अच्छा लगा कि WWE एटलीस्ट कुछ कर तो रही है। अंडरटेकर डिजर्व्स इट, क्योंकि WWE का नाम तो शायद ही किसी ने सुना हो, बट द अंडरटेकर का नाम पहले से ही लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इतना करना तो बनता है। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स और सब्सक्राइब करना तो बनता है। रिया रिप्ली ने रोजनबर्ग को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो डोमिनिक मिस्टीरियो को हिल टर्न होने से पहले जानती भी नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए बस नॉर्मल कलीग्स टाइप के ही थे, जिनमें बस हाय हेलो ही होता था। उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसी स्टोरी लाइन का पार्ट बन जाएंगे वो दोनों। एंड पास में तो हाय हेलो से ज्यादा बढ़कर उन्होंने कभी बात ही नहीं की। उन्होंने आगे चलते हुए ये भी बताया कि बैक स्टेज में वो दोनों मिलते तो जरूर थे, पर कभी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं करी। वो कहती है अब जब वो पुराने टाइम को याद करती है ना, तो उन्हें सिर्फ हंसी आती है, स्पेशली जब वो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वैलेंटाइन डेज पर एज अ कपल स्टोरी लाइन में थे। इस मूवमेंट को रिया रिप्ली ने अपनी लाइफ का सबसे हिलेरियस मूवमेंट बताया है। वाओ, इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि स्टोरी लाइन में तो नहीं, पर रियल लाइफ में इनका कुछ स्टार्ट तो नहीं हो गया। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में होने वाला एक बैटल रॉयल टू डिटरमाइन द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। कल हमें गंथर ऑफिशियली डेब्यूट करते हुए नजर आएंगे मंडे नाइट रॉ में आफ्टर द ड्राफ्ट। एंड हम तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी नंबर 1 कंटेंडर बनेगा वो वर्थी कंटेंडर हो, ताकि गंथर को स्ट्रॉन्ग टक्कर मिल सके। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैं गंथर को NXT डेज से फॉलो कर रहा हूँ एंड उन्होंने खुद को एज अ हील बट पावरफुल सुपरस्टार के रूप में बिल्ड किया है। तो मेरी उम्मीद तो यही रहेगी कि इनके सामने जो भी सुपरस्टार आए वो पाउंड फॉर पाउंड सुपरस्टार ही हो। वैसे ऐसे में मुझे सिजारो का नाम याद आ जाता है जब भी फिजिकल मैचेस की बात होती है, क्योंकि ऐसे में उन्होंने जो कमाल करके दिखाया ना, वो हार्डली ही कोई कर पाएगा आजकल। बट अनफॉर्चुनेटली वो WWE का पार्ट नहीं है। वैसे अगर हाल फिलहाल में आपको मल्टीपल न्यू थीम सॉन्ग्स चेंज होते हुए नजर आ जाए ना सुपरस्टार के, तो बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना, क्योंकि न्यू ऑफिस के चलते WWE बहुत सारे चेंजेस कर रही है, अपने स्टाफ में भी और अपने आर्टिस्ट में भी। एंड हो सकता है डीफ रिबेल, जो अभी तक WWE के साथ थीम सॉन्ग प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वो साथ में आगे काम ना करें। WWE किसी न्यू म्यूजिक डायरेक्टर को अपॉइंट कर ले थीम सॉन्ग बुक करने के लिए। होप अब जो म्यूजिक डायरेक्टर आएगा वो इंस्ट्रूमेंटल की जगह थोड़ा वोकल म्यूजिक पे भी ध्यान करेगा। बट मैं चाहता हूँ वो सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस की थीम के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। उनकी थीम सॉन्ग तो पहले से ही लेजेंडरी है, तो वहाँ कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ जिम जॉनस्टन को ही वापस बुला लो, क्योंकि उनके जैसा काम तो शायद ही कोई बंदा कर पाया उनके जाने के बाद। वैसे जिम जॉनस्टन कौन है? अगर जानना चाहते तो आई बटन पर लिंक शो कर रहा होगा, जल्दी से जाकर उसे चेकआउट कर लो। इन दी एंड WWE प्लान कर रही है ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के मैच को एक स्टिपुलेशन देने की, जैसे नो होल्ड्स बार्ड, फॉल्स काउंट एनीवेयर एंड स्ट्रीट फाइट मैच, या फिर ऐसा ही कुछ। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि दोनों ही स्टार्स फाइट 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 चिल्लाए जा रहे हैं। एंड ये चीज तो सेंस भी बनाती है, क्योंकि इनके बीच में एक नॉर्मल मैच तो हम पहले से ही देख चुके हैं बैकलैश में, जिसका रिजल्ट कोडी रोड्स के फेवर में आया था। तो नेक्स्ट मैच के लिए एक स्टिपुलेशन तो बनती है। बट गाइस, जब भी इनकी राइवलरी के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे ना जाने क्यों हमेशा अनफेयर वाली फीलिंग आती है, क्योंकि इन दी एंड किसी ना किसी के हाथ में तो विक्ट्री देनी ही देनी है। तो अगर कोडी रोड्स फाइनल टेक लेते हैं तो वो ब्रॉक लेसनर के लिए अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ब्रॉक लेसनर को कुछ अच्छा तो मिल नहीं रहा, एक लेजिट विक्ट्री नहीं मिली उन्हें। एंड अगर ब्रॉक लेसनर जीत गए तो कोडी रोड्स के लिए बुरा लगेगा, क्योंकि वो अभी अभी तो उन्होंने रिटर्न किया है, वो रोमन रेंस से भी हार गए, तो उनको एक बहुत बड़ा मोमेंटम तो चाहिए ही ना। तो वो कैसे हार सकते हैं? बस इसी चीज में आई एम बिट कंफ्यूज। बाकी अब तो देखते हैं कि क्या होगा। लेट्स गो विद द फ्लो यार, ज्यादा कुछ सोचते नहीं है। लेकिन आपका इन सबके बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।